जब मेरा टिकट की घोषणा हुई थी, उसके आज के लगभग 13-14 दिन हो गए उस बात को। विजयदशमी के दिन हम पहली बार नागौर में प्रवेश जब किया तो भाटी चौराहे पे, जहां से नागौर की सीमा शुरू होती है, वहां से स्वागत करने के लिए लोग आगे आतुर थे। आगे आए तो कुचामन में भव्य स्वागत हुआ, संघ संचालन चल रहा था, वहां पे हमने उस कार्यक्रम में भी भाग लिया। उसके बाद आगे आए तो बूरसू फाटे पे, फिर खाटू के बाद रोड, गगवाना, चेनार से फिर हम अमरपुरा गए, लक्ष्मीदास जी के दर्शन करे। उसके बाद खरनाल गए, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। फिर हम उसके बाद आगे सांकला के अंदर किशनदास जी महाराज के गए, इनाना में रात को खेड़ाधनी बाबा के दर्शन करे, बंसीवाला लास्ट में जाकर के हमने उस दिन का अपना कार्यक्रम समाप्त करा। और साथियों, जो जोश पूरे जिले में देखने को मिला, तो मुझे एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं या विधानसभा का। इतना प्रेम, इतना मान सम्मान जो नागौर की जनता ने हमेशा हमारे परिवार को दिया है, जिसकी वजह से एक पहचान बनी मिर्दाओं की। कोई नहीं जानता गांव में बैठे हुए मिर्दा कौन थे अगर आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया होता। और अगर एक नागौर की पहचान बनी पूरी दुनिया में, तो वो इसलिए था क्योंकि आप अपने नेताओं के पीछे खड़े रहे और आपके उन नेताओं ने आपके जो मुद्दे थे उनको उठाया, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो। 4 पुश्तें आप लोगों के बीच में राजनीति करती आई हैं और आज कोई एक काली टीकी नहीं लगा सकता, कोई बेईमाना का कोई दाग नहीं लगा सकता। लोग अब पीछे कौन से पड़े हुए हैं? जो ये नहीं चाहते कि साफ सुथरी अच्छी राजनीति जिले में हो। 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो लोगों ने स्कीम लड़ाई कि ऐसा नहीं हो जाए कि ज्योति मिर्धा जीत जाए। आप लोगों का बहुत आशीर्वाद था मुझ पे उस समय। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारे खिलाफ थे, उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी को निर्दलीय खड़ा किया था। वो खुद चुनाव नहीं जीते, उनकी जमानत जब्त हुई, लेकिन वो हमें भी चुनाव हरा बैठे। कोई बात नहीं, मोदी जी की लहर थी और बहुत ही एक अच्छे इंसान को आपने चुन करके यहां से लोकसभा में भेजा। उन्होंने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने की बात करी, विकास कार्य करवाने के काम करे, समाज के जितने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जा सकते थे ऐसी बात करी। फिर समय आया 2019 का, फिर से मोदी जी की लहर थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मुझसे संपर्क साधा था कि हम चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। कुछ 19-20 हुआ, कुछ लोग इनका समर्थन कर रहे थे और एक गठबंधन हो गया। ये मेरे सामने चुनाव लड़ लिए और यहां से जीत करके लोकसभा पहुंचे। लेकिन साथियों, नारा उस टाइम पर क्या दिया था? उस टाइम पे हमारे जो छोटे भाई थे ना, जो साथ में वानर सेना में घूमते थे, वे कह दियो कि भाई बुआ जी है जकाने दिल्ली पुगाओ, फूफा जी क्या पड़े, रोटियां का फोड़ा पड़े। मैं देखो भेजा काम कर दियो यार, क्या बे कहीं हुई तो भाई टाइम बदल गई। बे फूफा जी आज स्टेज मत ही है, मैंने क्यों भी टाइम क्या बुआ जी ठाकर। तो भाई नरेंद्र जी भी आज यही आश्वासन देने आए हैं, मेरे सासू जी भी, परिवार के और भी लोग बैठे हैं, सबने जिद करके मंच पे बुला लिया। ये आना नहीं चाहते थे मंच पे, पर इन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो एक टाइम खाना खाता हूं, कोई भी फल के पौधेगा, पर ये तेरे नागौर से जाए बाद जो तेरे भतीजे है ना, किसी को नशे की लत पड़ गई और किसी का कानूनी पीछे कार्रवाइयां हो रही है, तू जाकर के इनको एक बार फिर से संभाल। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न्योता आया, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और आज आप लोगों को एक बार इस मंच से विश्वास दिलाना चाहती हूं कि देखो, जिम्मेवारी हर आदमी महसूस करता है। मुझ पे बहुत भार है इस चीज का कि आपने जो परिवार को हमेशा समर्थन दिया। मेरे भी भगवान की दया से एक बेटा है, 12वीं में पढ़ रहा है, पढ़ाई में ठीक ठाक है, फुटबॉल ज्यादा अच्छी खेलता है। पूरा विश्वास है मुझे कि उसका भी कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा और इस साल वो भी चला जाएगा। तो बुआ जी बिल्कुल फ्री है भतीजों को ठीक करने के लिए। तो भाई परिवार की तरफ से पूरी छूट है, बिल्कुल फ्री है। सामने वालों ने उठा करके एक आरोप लगाया कि साहब 4 जनरेशन इनकी आ गई और यहाँ पे नेतागिरी कर गए, इनका हेडक्वार्टर पे मकान नहीं है। मैंने कहा 10 शहरों में ले रखा है, एक शहर में और सही। आने से पहले मकान खरीदा, रजिस्ट्री कराई और आज जब मैंने मेरा नामांकन दाखिल किया है तो 111 नंबर अमर सिंह कॉलोनी, स्थायी पता। किसी की जरूरत नहीं है, सीधे आओ सीधे मिलो। तो ये भी और किसी को नहीं मिलेगा, मेरे किसी कार्यकर्ता को। इसकी भी व्यवस्था करके इस बार नागौर में पैर रखा है अपन ने। रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, देखो मेरे साथ कभी भी कोई जुड़ा हुआ रहा, चाहे कांग्रेस पार्टी का था, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कभी काम कराने आ जाते थे, ना तो मैंने कभी भेदभाव रखा। और अब तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस परिवार में नहीं आई हूं,
यहां पे जो लोग पहले से स्थापित है, चाहे वो नेता हो,